गण गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे विनती है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी जरूर करें। व्यास गद्दी को प्रणाम करते हुए हम श्री हरिवंश पुराण में हरिवंश पर्व का 30वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। 30वां अध्याय नहुष एवं ययाति के वंश का वर्णन तथा ययाति का चरित्र। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, नहुष के उनकी पत्नी पितृकन्या विराज के गर्भ से 6 महाबली पुत्र उत्पन्न हुए जो इंद्र के समान तेजस्वी थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: यति, ययति, संयति, आयति, पांचवा भव और छठा सुयाति। इनमें से ययाति ही राजा हुए। इन 6 भाइयों में सबसे बड़े थे यति और उनके बाद ययाति उत्पन्न हुए थे। परम धर्मात्मा यति ने कुकुत्सत की कन्या गो को पत्नी रूप में प्राप्त किया था। वे मोक्ष धर्म का आश्रय ले ब्रह्म स्वरूप मुनि हो गए। शेष 5 भाइयों में ययाति ने इस पृथ्वी को जीतकर शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी तथा असुरराज वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा को भी पत्नी रूप में प्राप्त किया। देवयानी ने यदु और तुर्वसु को जन्म दिया तथा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने द्रुहयु, अनु तथा पुरु ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। ययाति पर प्रसन्न होकर इंद्र ने उन्हें एक अत्यंत प्रकाशमान रथ प्रदान किया जिसमें मन के समान वेगशाली, दिव्य, उत्तम एवं श्वेत वर्ण के अश्व जुते हुए थे। वह दिव्य रथ सोने का बना हुआ था। उसकी गति कहीं भी अवरुद्ध नहीं होती थी। उसी रथ के द्वारा वे अपनी भार्या को ब्याह कर लाए थे। उस श्रेष्ठ रथ के द्वारा दुर्दर्श राजा ययाति ने 6 रातों में ही संपूर्ण पृथ्वी को तथा देवताओं और दानवों को भी जीत लिया था। जन्मेजय पुरुवंशी राजा वसु तक सभी पौरव नरेशों के पास वह रथ परंपराया प्राप्त होकर विद्यमान था। राजेंद्र पुरुवंशी परीक्षित कुमार इंद्रोद जन्मेजय को बुद्धिमान गागर्य का शाप प्राप्त होने के कारण वह रथ उनके यहाँ से अदृश्य हो गया। बात यह थी कि गागर्य एक बालक पुत्र था जो बड़ा ही वाचाल था। उसे इंद्रोत नाम वाले राजा जन्मेजय ने मार डाला। इससे उन्हें ब्रह्म हत्या प्राप्त हुई। पूर्ववासियों तथा जनपद के लोगों ने उन्हें त्याग दिया। उनके शरीर से लोहे की सी गंध आती थी अथवा वे पित्त के समान जान पड़ते थे। राजर्षि इंद्रोत इधर उधर भागते फिरते थे किंतु कहीं भी उन्हें शांति नहीं मिलती थी। जब कहीं भी स्वस्थ होने का उपाय नहीं सूझा तब दुख से संतप्त हुआ राजा इंद्रोत शौनक मुनि के शरण में गए। द्विजश्रेष्ठ शौनक ने राजा इंद्रोत जन्मेजय को शुद्ध करने के लिए उनसे अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करवाया। उस यज्ञ के अंत में अवभृत स्नान कर लेने पर इंद्रोत का पाप दूर हो गया और उनके शरीर से जो लोहे की सी गंध आती थी वह मिट गई। राजन, तत्पश्चात इंद्र ने संतुष्ट होकर वह दिव्य रथ चेदीराज उपरिचर वसु को दे दिया। फिर वसु से वह रथ मगधराज बृहद्रथ को मिला। बृहद्रथ से कर्मशे वह रथ उनके पुत्र राजा जरासंध को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात कौरव कुल को आनंदित करने वाले भीमसेन ने जरासंध को मारकर वह उत्तम रथ प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। राजन, नहुष नंदन राजा ययाति ने समुद्र और 7 द्वीपों सहित सारी पृथ्वी को जीतकर उसके 5 भाग किए और उन्हें अपने 5 पुत्रों में बांट दिया। उन बुद्धिमान नरेश ने दक्षिण पूर्व दिशा तुर्वसु को, पश्चिम में द्रुहयु को और उत्तर दिशा में अनु को अभिषिक्त करके पूर्वोत्तर दिशा के अर्थात ईशान कोण के राज्य पर ज्येष्ठ पुत्र यदु को नियुक्त कर दिया। इसके बाद नहुष नंदन ययाति ने मध्य देश के राज्य सिंहासन पर पुरु का अभिषेक किया। नृपश्रेष्ठ वे तथा उनके वंशज आज भी 7 द्वीपों और नगरों सहित इस सारी पृथ्वी का अपने अपने प्रदेश के अनुसार धर्म पूर्वक पालन करते हैं। अब आगे मैं उनकी संतानों का वर्णन करूंगा। 5 पुरुष परवर पुत्रों से कृतकृत्य हो राजा ययाति ने राज्य का भार अपने उन बंधु बांधवों पर रखकर धनुष और बाणों का भी त्याग कर दिया। तत्पश्चात
उन्हें जरा अवस्था ने काबू में कर लिया। किसी से परास्त न होने वाले पृथ्वीपति राजा ययाति अस्त्र शस्त्रों का त्याग करके पृथ्वी को सुव्यवस्थित देख बड़े प्रसन्न हुए। इस तरह भूमंडल का विभाग करके ययाति ने यदु से कहा, बेटा, यह दूसरा कार्य उपस्थित हुआ है जिसके लिए मुझे तुम्हारी युवा अवस्था चाहिए। तुम मेरा बुढ़ापा ग्रहण करो और मैं तुम में अपनी वृद्ध अवस्था स्थापित करके तुम्हारे रूप से तरुण होकर इस पृथ्वी पर विचरण करूं। तब यदु ने उन्हें यूं उत्तर दिया, महाराज, मैंने एक ब्राह्मण को मुंह मांगी भिक्षा देने की प्रतिज्ञा कर ली है। अभी तक उसने ये स्पष्ट रूप से बताया नहीं है कि मुझे अमुक वस्तु चाहिए। मैं जब तक उसकी भिक्षा का ऋण उतार न दूं, तब तक आपका बुढ़ापा नहीं ले सकूंगा। राजन, बुढ़ापे में खान पान संबंधी बहुत से दोष होते हैं, अतः मैं आपका बुढ़ापा नहीं ग्रहण करूंगा। नरेश्वर, आपके तो बहुत से पुत्र हैं जो मुझसे भी बढ़कर प्रिय हैं, अतः धर्मज्ञ महाराज, जरा अवस्था ग्रहण करने के लिए किसी दूसरे पुत्र का वरण कीजिए। यदु के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ राजा ययाति कुपित हो उठे और अपने उस पुत्र की निंदा करते हुए बोले, दुर्बुद्धे, मेरा अनादर करके तेरा दूसरा कौन सा आश्रय है, अथवा तू किस धर्म का पालन कर रहा है? मैं तो तेरा गुरु हूँ, फिर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर रहा है? तात अपने पुत्र यदु से ऐसा कहकर कुपित हुए राजा ययाति ने उसे शाप दे दिया, मूढ़, नराधम, तेरी संतान सदा राज्य से वंचित रहेगी। भरत श्रेष्ठ, तदंतर राजा ययाति ने कर्मशय पूर्वसु, द्रुहयु और अनु को भी बुलाकर उनसे ऐसी ही बात कही, परंतु उन्होंने भी उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। तब किसी से भी पराजित न होने वाले राजऋषि शिरोमणि ययाति ने अत्यंत कुपित हो उनको भी वैसा ही शाप दिया जैसे यदु के प्रसंग में पहले तुम्हें बताया गया है। भरते, इस प्रकार पुरु से पहले उत्पन्न हुए अपने चारों पुत्रों को श्राप देकर राजा ययाति ने पुरु के सामने भी वही प्रस्ताव रखा। पुरो, यदि तुम स्वीकार करो तो मैं अपने बुढ़ापे का भार तुम पर रखकर तुम्हारे रूप से तरुण होकर इस पृथ्वी पर विचरूं। यह सुनकर प्रतापी पुरु ने पिता का बुढ़ापा ले लिया और ययाति भी पुरु के रूप से तरुण हो इस पृथ्वी पर विचरने लगे। भरत श्रेष्ठ, प्रभावशाली ययाति कामनाओं का अंत ढूंढते हुए चैत्ररथ नामक वन में गए और वहां विश्वाची नामक अप्सरा के साथ रमन करने लगे। इतने पर भी जब उन्हें कामोपम भोग से तृप्ति नहीं हुई, तब उन नरेश ने घर आकर पुरु से अपना बुढ़ापा ले लिया। महाराज, वहां ययाति ने जो गाथाएं गाई उन्हें सुनो। उन पर ध्यान देने से मनुष्य सब भोगों की ओर से अपने मन को उसी प्रकार हटा सकता है जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है। ययाति ने कहा, भोगों की इच्छा उन्हें भोगने से कभी शांत नहीं होती, अपितु जिसे आग की भांति और भी बढ़ती जाती है। इस पृथ्वी पर जितने भी धान, जौ, स्वर्ण, पशु तथा स्त्रियां हैं, वे सब एक पुरुष के लिए भी पर्याप्त नहीं है। ऐसा समझकर विद्वान पुरुष मोह में नहीं पड़ता। जब जीव मन, वाणी और क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी के प्रति पाप बुद्धि नहीं करता, तब वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जब वह दूसरे प्राणियों से नहीं डरता, जब उससे भी दूसरे प्राणी नहीं डरते, तथा जब वह इच्छा द्वेष से परे हो जाता है, उस समय ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। खोटी बुद्धि वाले पुरुषों द्वारा जिसका त्याग होना कठिन है, जो मनुष्य के बूढ़े होने पर भी स्वयं बूढ़ा नहीं होता तथा जो प्राण नाशक रोगों के समान है, उस तृष्णा का त्याग करने वाले को ही सुख मिलता है। बूढ़े होने वाले मनुष्य के बाल पक जाते हैं, उसके दांत भी टूटने लगते हैं, परंतु धन और जीवन की आशा उस मनुष्य के जीर्ण होने पर भी जीर्ण अर्थात शीतल नहीं होती। संसार में जो काम जनित सुख है तथा जो दिव्य महान सुख है, वे सब मिलकर तृष्णाशय से होने वाले सुख के 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। ऐसा कहकर राजर्षि ययाति स्त्री सहित वन में चले गए।
वहाँ बहुत समय तक उन्होंने भारी तपस्या की। उन महातपस्वी नरेश ने भृगुतुंग नामक शिखर पर तपस्या करके स्त्री सहित उपवास के द्वारा देह को त्याग दिया और स्वर्गलोक प्राप्त किया। महाराज, उनके वंश में यदु आदि 5 राज शिरोमणि हुए, जिनके वंशजों से यह सारी पृथ्वी उसी प्रकार व्याप्त है जैसे सूर्य की किरणों से वह व्याप्त होती है। राजऋषि यदु का वंश समस्त राजऋषियों द्वारा सम्मानित है। तुम उसका वर्णन सुनो। उसी वंश में वृष्णि कुलभूषण श्री कृष्ण के रूप में श्री नारायण हरि का अवतार हुआ था। नरेश्वर, जो मनुष्य यजति के इस पुण्यमय चरित्र को पढ़ता और सुनता है, वह धन संपन्न, संतानवान, दीर्घ आयु तथा यशस्वी होता है। अत श्री महाभारत खलीबाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में यजति का चरित्र विषयक 30वां अध्याय संपूर्ण हुआ। और अंत में हम व्यास गद्दी से हाथ जोड़कर उन सभी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं जो हमने इस अध्याय के श्रवण में की हो।